दो किस्में बनाएंगे। एक वेल जिसकी बुनियाद इल्यूजन है, और एक वेल जिसकी बुनियाद रियलिटी है। एवरीबडी की दो तरफ से। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि हमने हर चीज को दो रुखों पर बनाया। इल्यूजन को हम रद्द नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते। खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि हमने दो रुखों पर हर चीज को बनाया। उनके निशान खलकना ज़ौजैन, ज़ौजैन, हर चीज दो रुखों पर है। हाँ, आप एक बात कह सकते हैं, इल्म हकीकी के दो रुख नहीं है। इल्म हकीकी दो रुख क्यों नहीं है? दो होने का मतलब ये है कि वो फिक्शन है। एक होने का मतलब ये उसमें फिक्शन नहीं है, रियलिटी है, हकीकत है। अब अल्लाह एक है। अब अगर इल्म हकीकी के आप दो रुख मुतय्यन करना चाहते हैं तो उसके दो रुख ये बनेंगे कि एक इल्म हकीकी और एक इसका मुजिद अल्लाह, बस खत्म। फिजिक्स के अगर आप रुख करेंगे, फिजिक्स के दो रुख किसने मुतय्यन करेंगे? फिजिक्स के दो रुख कैसे मुतय्यन करेंगे? तो इल्म हकीकी का मतलब ये है कि जिसका रुख ऐसा रुख हो जिसका दूसरा रुख ना हो। फिजिक्स का ये मतलब है ऐसा रुख जिसके यानी जितने शोबे उन सब के दो रुख हो। अब इसकी मिसाल आदमी, आदमी आदमी कितने रुख है? दो। आदमी कितने रुख है? इल्म का एक रुख ये है कि जिसमें इल्यूजन न हो। इल्म का एक रुख है कि जिसमें रद्दो बदल न हो। इल्म का एक रुख ये है कि जिसमें तअत्तुल न हो, जो घटता बढ़ता न हो, जो गैब ना होता हो। ठीक है? अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूं सूरज क्या है? सूरज जो है दोनों उलूम से मुरक्कब है। किस तरह? जब इल्यूजन का तस्करा आता है तो हम ये कहते हैं सूरज तुलू हुआ, सूरज बढ़ा, सूरज निस्फुन नहार पर पहुंचा, सूरज घटा, घट के आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो रोशनी है मध्यम हुई, और वो रोशनी मध्यम रोशनी एक सुर्ख टिकिया में तब्दील हो गई, और फिर वो सुर्ख टिकिया गायब हो गई। ये रियलिटी है, ये इल्यूजन है, फरेब नजर है या हकीकी है? क्यों? इसलिए कि सूरज कभी भाई गायब नहीं होता। जहां सूरज गायब हो गया तो मगरिब में निकल आएगा, मगरिब में गायब हो गया मशरिक में निकल आएगा। एक अगर वो इल्यूजन होता तो सूरज कभी शुमार से निकलता, कभी जनूब से निकलता, और शुमार जनूब से नहीं निकलता। चाहे वो मशरिक हो, मगरिब हो, शुमार जनूब से वो नहीं निकलता। तो इसका मतलब है अब दो उलूम हुए, एक रियल इल्म हुआ और एक इल्यूजन इल्म हुआ, फरेब नजर का इल्म हुआ। अब सूरज दो इल्मों पे हमें नजर आता है।
एक सूरज की माहियत, सूरज, अच्छा माहियत को भी हम इल्यूजन नहीं कहेंगे, इसलिए वो भी रद्दो बदल होता रहता है। रद्दो बदल मतलब कभी सूरज ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी निस्फ नहार पर होता है। तो मतलब ये कभी इतना रोशन होता है कि आदमी उसमें खड़ा नहीं हो सकता, कभी बादल उसके ऊपर साया डाल देते हैं तो अंधेरा हो जाता है। ये क्या हुआ? ये इल्यूजन हुआ। लेकिन फिर वाकई जो सूरज है वो उसकी रियलिटी है कि सूरज मौजूद है। सूरज ना घटता है ना बढ़ता है, सूरज सूरज है। जमीन की गर्दिश सूरज को घटाने बढ़ाने का किरदार अदा करती है। जमीन एक ग्लोब है जो मुस्तकिल चल रहा है, दो उसकी हरकतें, एक महवरी हरकत, एक दारी हरकत। कभी जमीन उसके सामने आ जाती है, पूरी तरह राख हो जाती है, वो दूसरी जगह निकल जाती है। लेकिन फिर वाकई सूरज जो है वो सूरज, अब लगे रोशनी, सूर्य में रोशनी है ही नहीं, वो फिर अलग है, उसका कानून है कि सूर्य में रोशनी है, कहाँ से आ गई, धूप कहाँ से आ गई, इतनी तपिश कहाँ से आ गई, फिर बात तब्दील हो जाएगी। मतलब कि दो उलूम हैं, एक रियल, इसको रियलिटी कहते हैं, और दूसरा फिक्शन। ये हमारी जो पैदाइश है, पैदाइश, जवानी, घटना, बढ़ना, बुढ़ापा, ये वो, ये सब क्या है? फिक्शन। लेकिन हमारी जिंदगी क्या है? ये रियलिटी है, फिक्शन है। रूह रहती है और रूह कभी नहीं मरती, न मरी न मरेगी। तो फिर अलग एक कानून है जो खत्म होगी शायद। तो उलूम की दो किस्में हुई, एक रियलिटी हो गई और एक फिक्शन। अब फिक्शन का मतलब आप हरगिज ये ना लें कि फिक्शन इल्म नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह ने ही बनाया है। ये अल्लाह ताला ने कानून बना दिया, मिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, कि हमने कायनात में किसी भी शय को एक रुख पर पैदा नहीं किया, दो रुख पर पैदा। एक रुख एक किस्म का फरेब नजर है, एक रुख असल। अब बच्चा पैदा हुआ, अब रूह को तो किसी ने देखी नहीं, वो इतनी सी 1 फुट की है, 2 फुट की है, 10 फुट की है, 20 फुट की, क्या। अब वो 5-6 फुट का हो जाता है। जब पैदा होता है तो कितना बारिश का होता है? 2 बारिश का होता है। फिर जब मर जाता है, अब उसे कब्र में उतार दे, ना उतार दे, ऐसे छोड़ दे, पानी बन जाएगा। कीड़े मकोड़े खाएं ना खाएं, पैरा बिठा दें तो कोई चीज नहीं इसको छुएगी। लेकिन कुछ अरसे के बाद लाश है कहाँ चली जाएगी? पानी बन जाएगा। रूह बाकी रहेगी। रूह रियलिटी है, ये जिस्म फिक्शन है। अब उलूम की दो किस्में इसलिए हो गई कि अल्लाह ताला ने जो है महफूज पर जो कानून बयान किया है, वो महफूज भी अल्लाह की बनाई, अल्लाह ने खुद ही फरमाया जो महफूज बनाई, मैं उसका मालिक हूँ।
कि अल्लाह ताला के उलूम दो तरह, अल्लाह ताला के हुक्म से, निज़ाम से दो तरह जाहिर हुए। एक रियलिटी, रियलिटी छुप गई, फिक्शन जाहिर हो गया। और जब फिक्शन छुप गई, अब हम ये नहीं कह सकते कि ये BA PhD करना बेकार है, इसकी क्या जरूरत है ना। इसलिए कि अगर आपने सारी दुनियावी उलूम को हासिल नहीं किया तो अल्लाह ताला के हुक्म की तामील और तकमील नहीं हुई। क्यों? वमिन कुल्लि शैइन खलकना ज़ौजैन, शैइन में लंबी आ गया, शैइन में चरिंदे भी आ गए, परिंदे भी आ गए, दरिंदे भी आ गए, हशरातुल अर्ज़ भी आ गए, और वायरस भी आ गए, बैक्टीरिया भी आ गया, वगैरह वगैरह सब आ गए। शैइन खलकना, हमने हर चीज को तख्लीक किया। ज़ौजैन एक मिन कुल्ले शैइन, जोर पड़े इसको, मिन कुल्ले शैइन, हर चीज इनफरादियत नहीं है उसमें। और जहां अल्लाह ताला ने अपने खालिक होने का तज़किरा फरमाया, होगा ज़ौजैन नहीं है। अल्लाह ने अपने नाम में, अपनी सिफात में कहीं भी ज़ौज का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया, है ही नहीं। अब कुरान में क्या है कि ना उसका कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है, ना वो किसी का बाप है, ना वो दो है, ना वो कसरत है, ना उसका कोई खानदान है, ना वो न्याजमंद है। न्याजमंद होने का क्या मतलब हुआ? ना उसे भूख लगती है, ना उसे कपड़े की एहतियाज है, कुछ भी जरूरत ही नहीं। अच्छे मतलब दो रुख बताइए तुमको। एक रुख जो मोहताज है, जी एहतियाज है, पाबंद है, मजबूर है। एक रुख जो जी एहतियाज नहीं है, अल्लाह जी एहतियाज नहीं है, ना ला ताखुज़ु सिनतुन वला नौम, अल्लाह को ना नींद आती है, ना भूख लगती है, ना सोता है, ना जागता, ना उसके बच्चे, लम यलिद वलम यूलद, ना उसका ना कोई औलाद भी नहीं है, वो किसी का बाप भी नहीं है, वो किसी की भी औलाद नहीं है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लोगों ने अल्लाह की औलाद का अल्लाह ने नफी करती है इसकी, ना ऐसा नहीं है। इसके अंदर दो उलूम हुए, एक इल्म मुरक्कब है और एक इल्म हकीकी है। जहाँ हकीकी इल्म आता है वो अल्लाह ताला के लिए बोला जाता है, अल्लाह ताला के उलूम के लिए बोला जाता है, उसमें रद्दो बदल नहीं हो। फलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तहवीला। अल्लाह का शुआर है, अल्लाह की आदत है, अल्लाह का मिजाज है, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह का एक प्रोग्राम है, या उसमें तब्दील नहीं होती, उसमें तग़य्युर नहीं होता। ला तब्दील लिखल्क़िल्लाह, जिस तरह अल्लाह ने कायनात को बना दिया, अब उसमें कोई बंदा उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकता। तो दो उलूम हुए, एक रियल, एक फिक्शन। का मतलब क्या हुआ? जिसमें इंसान का शऊर का फरमा हो। और रियल इल्म क्या हुआ?
जिसमें इंसान की रोशन